हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस फेस बाय आर्बिट्रेशन इन इंडिया की। तो सबसे पहले इंडिया एक इतनी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है कि इट्स वेरी कॉमन कि लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो, चाहे वो क्रिमिनल नेचर हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो पर्सनल हो, फैमिली हो, डिवोर्स हो, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट। और ऐसे में इंडियन जुडिशरी पे जो केसेस का बर्डन्स है वो लैक्स केसेस पेंडिंग है, चाहे बात हो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। पेंडिंग, देयर आर लॉट ऑफ केसेस जो अभी भी पेंडिंग हैं। ऐसे में जो सॉल्यूशन है वो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जिससे जुडिशरी का बर्डन शिफ्ट हो जाए, जिसमें कि अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन। आज हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन में जो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं उनके बीच का डिस्प्यूट अदर देन कोर्ट के बाहर जाके सॉल्व किया जाता है एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन के थ्रू, जिसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। यहाँ पर आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को देखें तो जो अग्रीमेंट होता है इन एंटिटीज के बीच में उसमें ऑलरेडी एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, जो कि पूरा डॉक्यूमेंट हो सकता है या ग्रुप ऑफ लाइन से सिंगल लाइन हो सकती है, जो ये स्पेसिफाई करती है कि अगर पार्टीज में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये डिस्प्यूट रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेशन के थ्रू। यहाँ पे कोर्ट के बाहर दो या दो से ज़्यादा पार्टी अपने डिस्प्यूट को सेटल करती हैं एक आर्बिट्रेटर की मदद से। और अगर आर्बिट्रेटर का डिसीजन ना पसंद आए तो पार्टी जो है वो अपील भी कर सकती है एपेलेट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, एज द केस मे बी। अब हम देखेंगे ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आर्बिट्रेशन इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा, लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ आर्बिट्रेशन के रीजंस। तो सबसे पहला है कन्वेंशनल थिंकिंग ऑफ इंडियंस। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो नॉर्मल इंडियंस दे थिंक टू गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। लोग कोर्ट पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, कोर्ट को मानते हैं और डायरेक्टली कोर्ट जाना चाहते हैं, चाहे वो बात हो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन डालने की या छोटा सा प्लेंट इनिशिएट करने की सबऑर्डिनेट कोर्ट में। दूसरा रीजन है लैक ऑफ प्रॉपर लॉ। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो लॉ है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जो लास्ट अमेंड हुआ था ईयर्स एगो। तो हम अभी भी प्रॉपर आर्बिट्रेशन लॉज को लैक करते हैं। हमें ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो, ज़्यादा एलोबरेटिव हो और इजीली आर्बिट्रेशन को लोगों तक इजी एक्सेस आर्बिट्रेशन की पहुंचे। उसके बाद आता है इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स। आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में कोर्ट का मिनिमम इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों का ट्रस्ट जनरेट होगा आर्बिट्रेशन के प्रोसेस पे। उसके बाद आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आर्बिट्रेशन क्या प्रोसेस है, उससे कैसे हम एक बहुत लेंथी प्रोसेस ऑफ कोर्ट से बच सकते हैं और फटाफट अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। आज भी लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है आर्बिट्रेशन क्लॉज की, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस की, और आर्बिट्रेशन एज अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड क्या है इस चीज़ की। तो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे एड्रेसिंग इशू। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्रिएटिंग ऑफ अवेयरनेस। मैक्सिमम लोगों को, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, पार्टीज किसी चीज़ में अग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो रही हो, उनको आर्बिट्रेशन और उसके बेनिफिट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है मैंडेटरी आर्बिट्रेशन। हम लॉज एंड प्रोविजन डाल सकते हैं, बना सकते हैं कि आर्बिट्रेशन क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है, जो पहले ही क्लियरली लेट डाउन कर देता है कि अगर पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन जाएगा। उसके बाद आता है मिनिमम कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट मिनिमम इंटरवीन करे और आर्बिट्रेटर को अपना काम करने दे ताकि फटाफट से डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद आता है इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर लॉज। हमें ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंसिव, प्रॉपर, फुली डेवलप्ड लॉज की जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड हों। हमें कुछ नई अमेंडमेंट्स, कुछ नए एडवांसमेंट चाहिए अपने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में।
कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन एक बहुत बड़ा बून और बेनिफिट है जुडिशरी के लिए, जिस पर ऑलरेडी इतने सारे केसेस का लैक्स ऑफ केसेस का प्रेशर है। ऐसे में आर्बिट्रेशन बेनिफिट साबित हो सकता है अगर लोगों को अवेयरनेस हो, लोग आर्बिट्रेशन की तरफ अपना झुकाव दिखाएं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।